अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इसराइल के दरमियान मुजवज़ा गज़ा अमन मुआहदा तय पाने का ऐलान कर दिया है। मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुतफ़िका टाइमलाइन पर इंखला करेगा। फरीक़ैन के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई पीर तक मुतवक्के है। गाज़ा जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने के बाद इसराइली यरगमालियों के अहल खाना और गज़ा के फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हॉस्टेजेस स्क्वायर में सदर ट्रंप का मास्क पहनकर इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने जश्न मनाया। गज़ा में भी अस्पताल के बाहर मौजूद फ़लस्तीनियों ने मुआहदे की खबर सुनने के बाद खुशी से अल्लाह अकबर के नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिल बयान मसाइब बर्दाश्त किए हैं। गज़ा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहदे का ऐलान तारीखी मौका है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के अमल में आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन रहनुमाओं ने मुआहदे के लिए अंत तक कोशिशें की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ऐसी तकलीफ दे सूरत हाल दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। उन्होंने मस्जिद अक़सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर इज़हार तशवीश और उसकी मसम्मत करते हुए कहा कि दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना होगा। आलमी बरादरी से अपील है कि अमन की कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दामात रोके जाएं। हमास और इसराइल के दरमियान पहले मरहले के गज़ा अमन मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम, देर पाम की उम्मीद। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने मुआहदे को यरगमालियों के अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद का लम्हा करार देते हुए उस पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद और गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया है। कनाडा ने कहा कि 2 साल बाद यरगमालियों की अपने ख़ानदानों से मुलाकात मुमकिन हो सकेगी, जबकि इसराइली फ़ौज तयशुदा टाइम लाइन तक वापस आ जाएगी। इटली के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो अमन फ़ौज के हिस्से के तौर पर फ़ौजी दस्ते भेजे जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को देर पर अमन की जानिब पहला कदम करार दिया। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सरबराह का इजलास का ने भी मुआहदे को एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया और कहा कि जंग के खात्मे और तमाम यरगमालियों की रिहाई का हकीकी मौका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया है। SPR के मुताबिक 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सप्तान हैदर ने जाम शहादत नोश किया। मेजर सप्तान हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। दराबन में ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने कहा है कि हमारे बहादुर सपूतों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अस्मो हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई पर इजहार तहसीन। मेजर सप्तान हैदर की बहादुरी, क़यादत और कुर्बानी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेजर सप्तान हैदर ने वतन के दिफा में जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की है। शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती और इत्तेहाद की जामिन है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज का अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शिशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF ने कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया है। स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मज़ीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। एलामी के मुताबिक मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। IMF का माली नस्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। मिशन सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। मिशन का हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद से हमदर्दी का भी इज़हार।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक शेर पर मबनी बयान। उन्होंने कहा कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसालती मिशन कामयाब और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी लफ्जी जंग ख़त्म करने पर अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातें सीज़ फायर पर रजामंद हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने नवाब शाह में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात की। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और इसहाक डार शरीक हुए। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए होने वाली इस बैठक में बाहमी मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस मौके पर कहा कि आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। जवाब में मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने भी वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तोपों का रुख बंद होना चाहिए। अभी आपको बताएं कि नवाब शाह में सोने की बालियों के लालच में बच्ची को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची के दोनों कान, एक बाजू और गला काट दिया था। मुलजिम मकतूल बच्ची का रिश्तेदार है। 4 रोज़ कबल 7 साल बच्ची को कत्ल कर दिया था। पंजाब में सैलाब के दौरान उच्च शरीफ रोड पर कट लगाने का फैसला महकमा इनहार का नहीं था। महकमा इनहार के हुक्काम के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी सतलुज के साइफन की थी। जहां से सतलुज का पानी बहुत आराम से निकाला गया, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। उच्च शरीफ रोड पर कट लगने से जो पानी फैला, उसके बाद महकमा इनहार से कहा गया कि जमींदारा बंद नौराजा भुट्टा को टेक ओवर करें और इसके शगाफ पुर करें। महकमा इनहार के सब इंजीनियर से गुफ्तगू की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी ने गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त तहसील जलालपुर के इलाके में मौजूद हूँ, नौराजा भुट्टा बंद के मुकाम पर। नौराजा भुट्टा बंद वो था जिसके टूटने से न सिर्फ मोटरवे मुतासर हुई बल्कि 1.25 लाख आबादी मुतासर हुई, दर्जनों बस्तियाँ और हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो इससे जो है इस बंद के टूटने से पानी ने बर्बाद कर दिया। इस वक्त हमारे साथ SC अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नौराजा बंद जो था इसके ऊपर काम की क्या सिचुएशन है? जो नौराजा भुट्टा बंद है ये बेसिकली एक ज़मींदारा बंद था, तो इसमें तकरीबन 7 के करीब शगाफ पड़ चुके थे। तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे शगाफ पुर कर दिए गए हैं। उन्हीं के इम्पैक्ट की वजह से इस वक्त जो पॉन्ड एज बनी हुई थी ईस्टर्न साइड पे मोटरवे के जलालपुर की तरफ, वो तकरीबन इस वक्त ड्रेन आउट हो चुकी है। तकरीबन हमने इसकी जो लेंथ कवर कर ली है वो तकरीबन 3 किलोमीटर हमने कवर की है। जो उस शरीफ रोड थी, जी सर, इसको तोड़ने से ये सारा इलाका डैमेज हुआ और यहाँ पर पानी आया। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला उस वक्त मौके की मुनासिबत से ठीक था? ये तो इम्पैक्ट एनालिसिस अब आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर बता सकती है इसका। इस ब्रीचिंग में हमारा किरदार कोई इस तरह से नहीं था कि हमने कोई टेक्निकल ओपिनियन दिए हो कि ये किया जाए, क्योंकि मेरा जो जुरिस्डिक्शन थी वो सतलुज रिवर के अलांग थी, वो सैफन कम बैराज है, तो वहाँ से हमने स्मूथली फ्लड पास किया है, हमारे कोई डैमेजेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे आके फिर हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हुई और इरिगेशन को ये मैंडेट दिया गया कि आप एक ज़िम्मेदारा बंद को टेकअप करें और उसको उसके सारे ब्रीचेस प्लग करके इनफ्लोज टूवर्ड ओल्ड ब्यास रिवर जो है उसको ख़त्म करें। फ्यूचर में कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह के ओल्ड ब्यास है, ये सतलुज है, कि इसका पानी जो है यहाँ आबादियों को मुतासर ना करे? कोई इस तरह की प्लानिंग भी की जा रही है? हमें अभी डायरेक्ट किया गया है कि जैसे ही पानी कम होता है आप इसका सर्वे करें और हमें जो है ना एक डिटेल्ड बंद की स्टडी जो है वो उसके लिए डाटा प्रोवाइड करें और हम इसको टेकअप करते हैं। लाहौर में दिन के औकात में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हो गया है, ताहम रातें ठंडी रहने लगी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा लाहौर के मौसम का अहवाल बताएंगी। जी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि आज फिर से तेज़ धूप निकल आई है और इस तेज़ धूप निकलने के बाद से जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में मौसम खुश्क ही रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद दर्जा हरारत बढ़ेगा और गर्मी में मामूली सा इजाफा हो सकता है।
इसके अलावा लाहौर के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त तेज धूप तो निकली ही हुई है, लेकिन इस तेज धूप निकलने के बाद से हवा में नमी का तनासुब 56% हो गया है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जबकि लाहौर का मौसम आइंदा 24 घंटों में इसी तरह से खुश्की रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता मजीद तेज धूप निकलने से गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से देखा जाए तो लाहौर आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आज चौथा आलूदा तरीन शहर है और AQI 156 रिकॉर्ड किया गया है। जी, कराची में दिन में मौसम गर्म और रात में खुनक रहता है। हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस कराची का फ़ज़ाई मयार भी मुतासर हुआ है। तफसीलात बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में दिन में मौसम गर्म रहता है, मतलब ज़्यादातर साफ़ रहता है और दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन दिनों कराची में रातें खुनक रहती हैं और रात का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 23 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये मौसम ख़िज़ा हैं और कराची में हवाओं का रुख भी तब्दील हुआ है। आम दिनों में समंदरी हवाएँ चलती हैं, मौसम खुशगवार भी रहता है और जो फ़िज़ाई मेयार है वो भी काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन इन दिनों शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। ये बलूचिस्तान की हवाएं हैं जो गर्द आलूद भी हैं। यही वजह है कि कराची आज भी दुनिया के जो इब्तिदाई 10 आलूदा तरीन शहर हैं उसमें शामिल है और यहाँ की जो फ़िज़ाएँ हैं वो हसास अफराद के लिए मुज़र सेहत हैं। आइंदा आने वाले दिनों में फ़िज़ाई मेयार मज़ीद मुतासर होने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में कराची में स्मोक का भी ख़तरा रहेगा। मौसम सरमा कैसी रहेगी, इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं जैसे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो शुमाली हिस्से हैं यहाँ पर मामूल से काफ़ी कम बारिशों का इम्कान मौजूद है। जबकि मुल्क के जो जनूबी हिस्से हैं जैसे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं यहाँ पर मामूल से कुछ करीब बारिशों का इम्कान मौजूद है। जबकि जो दर्जा हरारत हैं वो सिंध में मामूल के करीब रहेंगे मौसम सरमा में। वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान स्वाति के वालिद नज़ीर खान स्वाति की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा की इमामत चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामा राग़िब हुसैन नईमी ने की। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक डिप्टी मेयर लाहौर नज़ीर खान स्वाति को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी और सूबाई वज़रा और वज़ीर आज़म के मुआवनीन समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनों और नज़ीर खान स्वाति के अजीज़ व अक़ारिब ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के इसाल सवाब के लिए कुल खानी कल नमाज जुमा के बाद उनकी रहायशगाह पर होगी। नसीराबाद में पट फीडर केनाल के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमाके से ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आबिद बलोच नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आबिद बताइए। जी, ये डेरमरा जमाली पटफीटर केनाल के मकाम पर नामालूम अफराद की जानिब से टाइम बम रेलवे ट्रैक पर नस्ब किया गया था, जिसके धमाके से ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों को करीबी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है और पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन को इस टाइम डेरालाया रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आबिद बलोच अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर करके फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया है। मज़ीद तफसील जानेंगे नौशीन यूसुफ से। बताएगा नौशीन, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अभी एक नई फहरिस्त जारी की है जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान हैं उनको अब आज़ाद अरकान के तौर पर जो है वो जाहिर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो 25 अगस्त का फैसला है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये ताज़ा फहरिस्तें जारी की हैं जिनके मुताबिक कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सिर्फ असेंबली की पार्टी जो पोजीशन है वो कुछ दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हिमायत याफ्ता अरकान थे अब वो सारे बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जाहिर कर दिए गए हैं।